हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताऊंगी। देखिए, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। एचसीएफ का मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, देखो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कॉमन प्राइम, जो भी प्राइम फैक्टर होंगे उसमें जो कॉमन होगा, कॉमन प्राइम नंबर होगा, उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे। और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। और एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इसमें हम स्मॉलेस्ट, कॉमन जो प्राइम फैक्टर होंगे उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे और इसमें ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे ईच प्राइम फैक्टर में। अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल के थ्रू। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने इससे पहले पढ़ाई है कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर कंपोजिट डिजिट की जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, देखिए, अब 6 and 20 का हमें निकालना है तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 20 की जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ओके, तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब एचसीएफ देखिए, हमारा एचसीएफ क्या होगा? इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो उसकी सबसे क्या बोला है? स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है? 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 नहीं है और यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 1 आएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ओके, अब इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो क्या बोला? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 की पावर ग्रेटेस्ट कौन सी है? 2 की पावर 2। और यहाँ पर क्या है? 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 3 की पावर 1। और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 की पावर 1। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 16। ओके, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया हमारा 60। तो इससे एचसीएफ एलसीएम इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे वाले क्वेश्चन में 1.2 के थर्ड क्वेश्चन में मैं इसी मेथड से बताऊंगी। 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 15 एंड 21। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन थर्ड का पहला क्वेश्चन देखिए, 12, 15 एंड 21। इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएफ निकालना है। ओके, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या होगा? 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। फिर 15 के करेंगे हम, क्या होगा? 5 3 जा 15, तो हमारा हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब हमारा 21 है, 21 हो जाए 7 3 जा 21, तो हमारा 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ओके, हमने जो डिजिट सेम है उनको उसके नीचे नीचे लिख दिया। तो हमारा एचसीएफ, मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है? जो भी प्राइम फैक्टर होता है उसमें जो कॉमन होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है कॉमन, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? 3 की पावर 1। तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा आपका, देखो इसमें हाईएस्ट पावर दिखता है, तो 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो यहाँ पर इसके 1 के अलावा और कोई डिजिट, मतलब कि 3 की और कोई पावर नहीं है, तीनों जगह पर 1 ही है, तो इसलिए यहाँ पर 3 की पावर 1 ही आएगी। और बाकी बचे हुए ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा 420 आएगा। ओके, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया हमारा 420। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29।
ओके, अब देखिए ये हमारे तीनों प्राइम नंबर है 17, 23, 29। ठीक है, देखते हैं 17, इसका कोई इसके फैक्टर क्या होंगे 17 इंटू 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर, इसका फैक्टर होगा 23 इंटू 1 और इसका फैक्टर होगा 29 इंटू 1। ओके, तो इसका एचसीएफ होगा आपका, ये जो सब प्राइम है तो इसका एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम हो जाएगा इसका 17 इंटू 23 इंटू 29। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 11339। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसका आपको थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। ये देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 के हमें एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। 8 के फैक्टर क्या होंगे 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3, 9 हो जाएगा 3, 3 जा 9, 3 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा आपका 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। देखिए इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 स्क्वायर, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम इसका 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1800 है। ये देखिए, गिवन दैट एचसीएफ 306, 657, 9, फाइंड एलसीएम 306, 657। हमें इन दो डिजिटों का एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। ओके, एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9 और हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस फॉर्मूले को बताया हुआ था। ओके, देखिए इसका एचसीएफ है 9 इंटू हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 306 एंड 657। तो एलसीएम, अब हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से हम इसको कट करेंगे, 9 से ये जाएगा 7 बार, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, तो ये आपका जाएगा 306 इंटू 73 एलसीएम। जब आप इस डिजिट किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2, 2, 3, 3, 8। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चेक करिए 6 की पावर n एंड हो सकता है 0 डिजिट पर, यस या नो। इसको हमें बताना है कि ये 0 पर एंड हो सकता है या नहीं। इसको मैं एक बार हिंदी में पढ़ लेती हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 की पावर n, ओके, 6 की पावर n को हमें देखना है कि इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं तो ये 0 पर एंड हो सकता है। देखिए अगर ये डिजिट हमने माना कि 6 की पावर n, हमने माना कि 6 की पावर n एक ऐसी, मतलब कि 6 की पावर इज अ डिजिट विच एंड 0। हमने माना कि 6 की पावर एक ऐसी डिजिट है जो 0 पर एंड होती है। अगर ये डिजिट एंड 0 पर हो रही है तो ये इज डिविजिबल बाय 5। जो भी डिजिट 0 पर एंड होता है वो 5 से डिवाइड होता ही होता है। अब अगर हम 6 की पावर n की प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है इसकी पावर n। तो आपने देखा 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा। इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं 2 और 3। तो इसका मतलब कि जो हमने माना था कि ये डिजिट एंड हो रही है 0 पर, तो वो एंड नहीं हो सकती। ठीक है,
एक तो आपका इससे प्रूव हो गया, एक हम सेकंड देखिए और हम कैसे कर सकते हैं। जब 6 की पावर n, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6 6 जा 36, तो फिर ये 6 पर एंड होगा। n की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका 36 आया। जब आप इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 डिजिट पीछे आएगा। n की पावर 4 करेंगे तो फिर आप इसकी 6 से मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, फिर 6। तो जो 6 की पावर n होती है वो हमेशा एंड 6 पर ही होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये 0 पर एंड होगी। ठीक है, या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इससे इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड डिजिट 0, कि 6 की पावर n 0 पर एंड नहीं हो सकती। 6 की पावर n डिजिट कैन नॉट एंड डिजिट 0। ठीक है, 0 पर ये एंड नहीं हो सकती 6 की पावर n डिजिट। ओके, आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।